बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है रात भर वो रुलाती है। चैन को नहीं आता चैन हमको नहीं आता। बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करें मोहन। तुम इसके हमारी को चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये तुम इसके हमारी को चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। ये जब जाएगी तुम आओ ये जब जाएगी तुम आओ। बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। वन में बैठ करके किए जाने वाला भोजन वो वन भोजन कहलाता है। और ब्रह्मा जी को आज भगवान के दर्शनों की इच्छा हुई कि भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लिया है, चले हम भी दर्शन करें हमें। सो ब्रह्मा जी भगवान के दर्शन करने के लिए आए। भाव से बोलो राधे राधे। आवाज आप लोगों तक आती है सही साफ? समझ आ रही है कथा कहाँ चल रही है? बताओ कहाँ चल रही है कथा? इधर भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के बीच में बैठे हैं, लाइन लगाकर पंगत लगाकर के सभी ग्वाल वाले बैठे और बीच में बैठे हैं भगवान। उनके घर का भोग मांग मांग करके पा रहे हैं। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। महाराज उन ग्वाल सखाओं के बीच में बैठे हुए कृष्ण को जब देखा ना तो ब्रह्मा जी चकित रह गए कि ये कैसे भगवान है जी।
एक और भाव से बोलो राधे राधे। भगवान बताओ किसी के घर से मांग मांग करके खाते हैं क्या? भगवान भूखे हैं। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई, ये कैसे भगवान है, समझ में नहीं आया। देखिए इस मृत्यु लोक पर भगवान विष्णु की माया बड़ी प्रबल है। ये माया का करिश्मा है। माया ने, उस मायापति की माया ने ब्रह्मा जी को भ्रमित कर दिया, भ्रमित हो गए। ये भगवान नहीं हो सकता। लेकिन फिर भगवान ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि जब भगवान नारायण मात्र गर्भ में आए थे तो उनकी स्तुति करने में भी तो गया था। गर्भ स्तुति भागवत जी में बड़ी सुंदर लिखी गई है, मैं भी तो वहां पे गया था। भगवान की स्तुति सभी देवी देवताओं ने मिलकर के की थी। तो भगवान यही है कि कोई दूसरा है, चक्कर में पड़ गया। भाव से बोलो राधे राधे। श्याम सलोने तेरे न लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए, न लड़ गए श्याम सलोने तेरे न लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए। ओह नैना लड़ गए, आहा नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, आहा नैना लड़ गए, ओह नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए। की मेरी प्रीत पुरानी, जागी मेरी प्रीत पुरानी, जागी मेरी प्रीत पुरानी। मैं जब ते आई कोने तेरे न लड़ गए, कोने न लड़ गए श्याम सलोने से, न लड़ गए, आह न लड़ गए श्याम सलोने से, न लड़ गए श्याम सलोने से, न लड़ गए। अरे दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, 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 दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया। या नई प्रीत के होने से न लड़ गए, न लड़ गए श्याम सलोने से, न लड़ गए, आज न लड़ गए श्याम सलोने से।
लड़ गए, श्याम सलोने से न लड़ गए। किनारे मारो गाँव सावरे आए जइयो। यमुना किनारे मारो गाँव सावरे आए जइयो। यमुना किनारे मारो गाँव सावरे आए जइयो। यमुना किनारे मारो गाँव सावरे आए जइयो। जो कान्हा मारो नाम न जाने, जो कान्हा मेरा नाम न जाने, जो कान्हा मारो नाम न जाने, जो कान्हा मारो नाम न जाने। राधा रंगीली मारो नाम सावरे आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जइयो। यमुना किनारे मारो गाँव किनारे मारी ऊंची हवेली। यमुना किनारे मारी ऊंची हवेली। यमुना किनारे मारी ऊंची हवेली। यमुना किनारे मारी ऊंची हवेली। बरसानो भरो गाँव सावरे जइयो। यमुना किनारे मारो गाँव सावरे आए जइयो। यमुना किनारे मारो गाँव सावरे आए जइयो। यमुना किनारे मारो गाँव सावरे आए जइयो। यमुना किनारे मारो गाँव जय हो। बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बनवारी बनवारी गुलाम तेरो बनवारी। बनवारी बनवारी गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी।
सुनी बरसाने वाली गुलाम तेरो बन हरि मारी। राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 राधे। शंकर खाते हुए देखे तो मोह में पड़ गए, बुद्धि भ्रमित हो गई। ब्रह्मा जी के मन में आया कि ये भगवान तो नहीं हो सकते, लेकिन जब गर्भ में आए तो गर्भ स्तुति करने, तो मैं भी गया था। तो ब्रह्मा जी ने इन भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा करने की सोची कि इनकी परीक्षा ले ली जाए, देखें ये भगवान सचमुच में भगवान है कि कोई और है। सो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जो गायों के छोटे छोटे बच्चे हरी हरी घास खा रहे थे, बछड़े बछियां, गायों के छोटे छोटे बछड़ों का हरण कर लिया। भाव से बोलो राधे राधे एक बार और। क्या करा जी? बछड़ों का हरण। जानते हो किससे बोलते हैं? किससे बोलते हैं हरण? चोरी। चोरी करके ले गए और ले जा करके अपने लोक में, ब्रह्म लोक में बछड़ों को अपने योग शक्ति से सुला दिया, बेहोश कर दिया। लाखों गायों के लाखों बछड़े थे वो। अब महाराज भगवान कृष्ण जब भोग लगा रहे थे, ब्रजवासियों के घर का मांग मांग कर खा रहे थे, तो एकाएक नजर गई कि बछड़े तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ग्वाल सखा घबरा गए। तो ग्वाल सखाओं ने कहा कि चलो हम उनकी खोज करें। ग्वाल सखा उठते इससे पहले ही भगवान ने कहा कि देखो भैया, तुम यहाँ बैठो, भोजन करो, और मैं अकेला जा रहा हूं, मैं देखता हूं कि बछड़े कहाँ हैं। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज भगवान कृष्ण बछड़ों की खोज करने के लिए अकेले ही गए। इतने में ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए और ब्रह्मा जी ने उन जो ग्वाल सखा थे ना, उनका भी हरण कर लिया, उनकी भी चोरी कर ली और उनको भी ले जाकर ब्रह्मलोक में अपनी योग शक्ति से बेहोश करके सुला दिया। अब महाराज भगवान कृष्ण ने बछड़ों को तो देखा, ढूंढा, बछड़े मिले नहीं, तो सोचा कि चलो ग्वाल सखाओं के साथ मिल करके खोजेंगे बछड़े कहाँ गए। सो महाराज जैसे ही ग्वाल सखाओं के पास उस वृक्ष के नीचे आए जहाँ भोजन कर रहे थे, देखा कि यहाँ तो ग्वाल सखा भी नहीं है। ग्वाल सखा कहाँ गए? भगवान ने आवाज लगाई, अरे मधुमंगल, तोष, श्रीदामा, सुदामा, भैया कहाँ हो तुम सब लोग? अब कोई हो तो बोले। एक बार को तो भगवान कृष्ण भी समझ नहीं पाए कि आखिर ये बात क्या है, क्या हुआ ऐसा। ग्वाल सखा भी नहीं है, मेरे बछड़े भी नहीं है, कहाँ गए ये लोग? फिर भगवान ने अपनी योग दृष्टि से देखा, अपनी शक्ति से देखा, आंखें बंद करके, तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बछड़ों को लिए हुए बैठे हैं। भगवान बोले कि अच्छा, मेरा बेटा ब्रह्मा मुझसे ही चालाकी कर रहा है आज। इसको ये नहीं पता कि मैं ही सबका परवावा हूं। आज देखता हूं मैं इनको। सो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने शरीर में से जितने बछड़ों को चोरी करके ले गए थे ब्रह्मा जी, उतने बछड़े निकाल दिए। बछड़े स्वयं बन गए। जितने ग्वाल सखाओं को चोरी करके ले गए थे ब्रह्मा, वो ग्वाल सखा भी वो खुद बन गए। ध्यान से सुनना, जिसके जैसे रंग की आकृति है,
जिसका जैसा रंग है, जिसकी जैसी आंखें, जिसके जैसे वस्त्र, लोटा लंगोटा स्वयं बन गए सब कुछ। अब ब्रह्मा जी तो परीक्षा लेने के लिए कहे थे कि देखें भगवान है तो भगवान क्या करेगा। सो ब्रह्मा जी आए नीचे, सो यहाँ देखा भगवान बैठे हैं अपने सखाओं के बीच में और भोजन कर रहे हैं। वही ग्वाल सखा है, वही बछड़े हरी हरी घास खा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी को ये बड़ा मुश्किल हो गया समझ पाना कि ये असली है या वो असली है जिन्हें मैं चोरी करके ले गया। सो तुरंत ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मलोक में जाकर देखा तो यहाँ भी सभी लोग, ग्वाल सखा भी सोए हैं और बछड़े भी सोए हैं। फिर से ब्रह्मलोक में से पृथ्वी पर आए, देखा कहाँ है भगवान कृष्ण भोजन कर रहे हैं ग्वाल सखाओं के साथ, जैसे उनके घर का मांग मांग कर खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को यह समझ पाना बड़ा मुश्किल हो गया कि असली कौन से हैं। और जब ब्रह्मा जी कभी पृथ्वी पर कभी ब्रह्मलोक में ऐसे आ रहे जा रहे थे तो भगवान ने एक लीला और करी। भाव से बोलो एक बार राधे राधे। क्या लीला करी मेरे गोपाल ने, छोटे से हैं मेरे कन्हैया। लीला करी कि वो भगवान कृष्ण ब्रह्मा भी बन गए। कौन बन गए? ब्रह्मा जी स्वयं बन गए। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी तो आए पृथ्वी पर, तब तक ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्मलोक में पहुंचकर द्वारपालों से बोले हैं भैया सावधान रहना जरा, हमारे जैसा कोई दूसरा ब्रह्मा यदि आए ना तो कान पकड़ के बाहर निकाल देना, क्योंकि आजकल बहरूपीय ब्रह्मा बन के घूम रहे। और भगवान ब्रह्मा जी की गद्दी पर जाकर के बैठ गए। अब ब्रह्मा जी पृथ्वी से ब्रह्मलोक में पहुंचे, सो ब्रह्मा जी के द्वारपालों ने इनको पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात कर रहे हो, भांग खा रखी है क्या, नशे में हो तुमने हमें नहीं पहचाना, हम ब्रह्मा जी। और द्वारपालों ने कहा कि हाँ पता है हमने कोई भांग नहीं खाई है, हमसे बदतमीजी से बात मत करो, तुम बहरूपीय हो, हम सब जानते हैं तुम जैसों की हरकत। कहां जा रहे हो? अब ब्रह्मा जी को तो बड़ा अद्भुत लगा, मेरे द्वारपाल मुझे नहीं पहचान रहे, मुझे ही मेरे ब्रह्मलोक में से जाने से रोक दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भैया मुझे पहचानो, मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्मा। द्वारपालों ने कहा कि आप ब्रह्मा हो, हम कैसे माने? बोले दुनिया का एक ही ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे पहचानो, वो ब्रह्मा मैं हूं। द्वारपालों ने कहा कि हम जानते हैं कि दुनिया का एक ही ब्रह्मा है, लेकिन वो ब्रह्मा तो अपनी गद्दी पर बैठा है, तुम ये दूसरे ब्रह्मा कहां से आ गए? अब ब्रह्मा जी को लगा कि ब्रह्मा मेरी गद्दी पर कौन बैठा है, अच्छे मैंने तो बछड़े चुराए, मेरी तो गद्दी ही चोरी हो गई। ब्रह्मा जी ने द्वारपालों से कहा कि भैया कौन है गद्दी पर? बोले गद्दी पर तो बैठा है। तो ब्रह्मा जी ने योग दृष्टि से देखा, सो टेढ़ी टांग वाला भौएं मटकाते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि तुमने हमारे बछड़े चुराए, हमारे ग्वाल सखा चुराए, हमने तुम्हारी गद्दी चुराई, अब बोलो क्या करोगे? ब्रह्मा जी समझ गए कि वो सच में भगवान वही ब्रह्मा है दुनिया का, वो जिसको चाहे ब्रह्मा बना दे, जिसको चाहे राजा बना दे, जिसको चाहे रंक बना दे। ब्रह्मा जी ने द्वार सखाओं से कहा, अपने ग्वाल वालों से, द्वारपालों से, भैया असली का ब्रह्मा तो वही है जो गद्दी पर बैठा है, तनिक मुझे उससे मिल तो लेने दो। बोले खड़े रहो, पहले उससे पूछ कर आएंगे, उसकी इच्छा होगी तो भेजेंगे। द्वारपाल गए, बोले एक ब्रह्मा आया है आपसे मिलना चाहता है, बहरूपिया है। भगवान बोले आने दो। भगवान ने का आदेश पाकर के द्वारपाल आए, ब्रह्मा जी से कहा के जाओ, बुला रहे हैं। और ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिरे, आंखें खोली तो क्या देखा? ब्रह्मा जी की गद्दी खाली है, अपनी ही गद्दी पर औंधे मुंह पड़े हैं ब्रह्मा जी। तब जाकर ज्ञान हुआ कि वो परमात्मा की लीला है, वही परमात्मा है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से नीचे आए, भगवान कृष्ण अभी ग्वाल सखाओं के बीच में बैठे भोजन कर रहे थे। भगवान दौड़ करके ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और भगवान से प्रार्थना करी है। 40 मंत्रों में ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है भागवत जी में।
कितने मंत्रों में स्तुति है? 40 मंत्रों में, लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। ध्यान रखना, वो जीव, वो इंसान जो भगवान के भक्तों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है, उससे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और वो जीव जो भगवान के भक्तों को भगवान से दूर कर देता है, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते, उससे नाराज हो जाते हैं। ब्रह्मा जी से ऐसे नाराज हुए कि 40 मंत्रों की स्तुति सुनने पर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए, बोले तक नहीं ब्रह्मा जी से। और मारने का प्रयास किया था इंद्र ने ब्रजवासियों को, लेकिन 4 मंत्रों की स्तुति की तो ब्रह्मा जी से तो नहीं बोले और इंद्र से बोल पड़े, और इंद्र को सिर पर हाथ रख करके वरदान भी दिया कि अभय हो जाना। गलती दोनों ने की थी। अगर देखा जाए तो इंद्र की गलती ब्रह्मा जी की गलती से ज्यादा बड़ी है। ब्रह्मा जी ने तो परीक्षा करनी चाहिए थी, मारना नहीं चाह रहे थे ब्रह्मा जी किसी को, लेकिन इंद्र तो मारना चाहता था। लेकिन भगवान ने ये नहीं देखा कि गलती किसकी बड़ी है। भगवान ने तो बस यही देखा कि इंद्र ने जो किया, इंद्र की करतूत के कारण मेरे भक्त मेरे पास में आ गए, मुझसे मिल लिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो किया, मेरे भक्त मुझसे दूर हो गए, इसलिए मेरे प्रभु ब्रह्मा जी से नहीं बोले। जल्दी में आनन पानन में 1.5 परिक्रमा करके लौट गए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को। इसके बाद भगवान ने अघासुर का वध किया है। एक बहुत बड़े अजगर के रूप में था अघासुर। अघासुर कहते हैं भगवत प्रेमियों, अघ माने पाप और सुर माने पिंड। जो पाप का पिंड है वही है अघासुर। भगवान ने उसका उद्धार किया है। उसके बाद में बकासुर का उद्धार किया। फिर भगवान ने एक दिन ग्वाल सखाओं से कहा कि आज भैया गाय चराने की छुट्टी। प्रेम से बोलो राधे राधे। ग्वाल सखाओं ने कहा छुट्टी काय बात की? बोले कभी कभी काम धंधों से एक दिन के लिए छुट्टी भी ले लेनी चाहिए। छुट्टी लेना अति आवश्यक है। इसलिए आज गऊ चराने जो काम करने जाना था उसकी छुट्टी। आज तो खेल खेलेंगे। क्या खेल खेलोगे? बोले आज गेंद और बल्ले का खेल खेलेंगे। राधा रानी का भाई है श्रीदामा, वो महाराज कहता है कि मैंने ना एक सुंदर सी गेंद मेरी माँ ने बनाई है, सो गेंद मैं ले आऊंगा। भगवान कृष्ण बोले तो भैया ठीक है, गेंद तुम ले आना, बल्ला चंदन का मैं ले आऊंगा, मेरी मैया ने बल्ला बनाया है। सो गेंद और बल्ले का खेल खेला है मेरे प्रभु ने। और गेंद बल्ले का खेल खेलना तो एक बहाना था। यमुना जी में रहता है कालिया नाग, उस कालिया नाग को भी निकाल करके यमुना जी के जल को पवित्र करना था, क्योंकि कालिया के विष के कारण यमुना जी का जो जल था वो अपवित्र हो गया था। हो काली दह पर खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटा सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया।
काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, ओ काहे की पट गेंद बनाई, काहे को बल्ला लायो रे मेरा बारो सो कन्हैया, काली देह पर खिलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। अरे रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, ओ रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, अरे रेशम की पट गेंद बनाई, चंदन को बल्ला लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पर खिलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मारो टोल गेंद गई रह में, मारो टोल गेंद गई रह में, मारो टोल गेंद गई रह में, गेंद के खुद गेंद के खुद गेंद के संग धायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह में खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। भक्ति भक्ति रूपी यमुना में जब कालिया नाग रूपी अहंकार आ जाता है तो भक्ति रूपी यमुना जो है बंधुओं वो अपवित्र हो जाती हैं। ध्यान रखना, हम लोग कितनी भी भक्ति करें, कितना भी भगवान नाम जप करें, 10 मालाएं नहीं 50 माला रोज करते हो, फिर भी अहम नहीं होना चाहिए। किसी को भी ये मत बताओ सीना चौड़ा करके बोले 10 माला मैं कम से कम कर लेता हूं तभी जाकर के मुझे रोटी अच्छी लगती है, नहीं तो मैं खाना ही नहीं खाता। ये केवल और केवल दिखावा है, अहंकार है। भगवान का भजन दिखाने वाली चीज नहीं है। भोजन और भजन दोनों पर्दे के पीछे के काम हैं। भोजन कर रहे हैं और किसी को मन दिखाओ, क्या हम रूखा सूखा खा रहे हैं, क्या हम घी और दूध मलाई खा रहे हैं, नमक दिखाओ। ये पर्दे की चीजें हैं। कुछ चीजें पर्दे की पर्दे में ही अच्छी लगती हैं। और इसी तरह से भजन है। भजन कौन कितना करता है किसी को पता ना चले। भजन करने वाले में एक अद्भुत आभा प्रकट हो जाती है। भजन करने वाले में, भजन करने वाला यदि सामने आ जाए ना तो उसको देखते ही परमात्मा की याद आ जाती है। उसे दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो बंदा व्यक्ति भजनानंदी है, भजन करता है। लेकिन आजकल ना पाखंड बहुत बढ़ रहा है। भक्ति का लोग दिखावा करते हैं। मैंने लोगों को देखा है, एक दूसरे से कहेंगे देखो बस आज मंदिर नहीं गया ना तो आज मेरा मन नहीं लग रहा है। मतलब क्या, कोई काम पड़ गया और तूने उस काम के लिए मंदिर जाना छोड़ दिया और फिर ये पड़ोसी को बताने वाली बात है। बोले जी आज इतना समय नहीं मिला कि आज एक माला नहीं कर सका मैं भगवान के नाम की, मन नहीं लग रहा आज। पड़ोसी को जरूर बतानी ये बात, मन नहीं लग रहा तो उस समय पछताओ। उस समय यदि मन में भगवान का नाम चल रहा है, अरे भैया कर की माला छोड़ के तू मन की माला फेर, ये भजन है। लेकिन ये भी संभव तभी है जब भगवान की कृपा है। भगवान कृपा करते हैं तब इस अहंकार रूपी कालिया का मर्दन करते हैं। इस अहंकार रूपी कालिया का मान मर्दन किया मेरे प्रभु ने। और इसके बाद में सुखदेव जी दर्शन करा रहे हैं परीक्षित को कि परीक्षित अब धीरे धीरे आ गया है कार्तिक का महीना। काहे का महीना आ गया? कार्तिक का।
सो कार्तिक महीने में वो ब्रज की गोपियां जो भगवान श्री कृष्ण के बिना एक पल भी अब नहीं रह सकती, वो भगवान को पाना चाहती हैं। और जैसे एक दासी अपने स्वामी की सेवा करती है, जैसे एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है, ऐसे ही वो भगवान की सेवा करना चाहती हैं। कार्तिक का महीना आ गया, सो उन्होंने ले लिया संकल्प। क्या करती हैं जी? वो ब्रह्म मुहूर्त में 3:30-4 बजे जाग करके यमुना जल स्नान करने के लिए जाती हैं। कार्तिक महीने में आज भी देखो माताएं बहनें स्नान करती हैं। कार्तिक का महीना बड़ा पावन है। इस महीने में थोड़ी थोड़ी सर्दी भी शुरू हो जाती है। तो महाराज वो कार्तिक का महीना सुबह 3-3:30 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागे, यमुना जी स्नान करें और स्नान करके यमुना जी के ही घाट पर मिट्टी की मूर्ति बना में कात्यायनी माता की, किसकी बनाती थी वो? कात्यायनी माता की। उनकी पूजा करती हैं और मंत्र बोलती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाया, हम तुम्हारी आराधना कर रही हैं, हमारी पूजा को स्वीकार करो और नंद का जो लाला है वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए, ऐसा मंत्र गाती हैं। लेकिन भगवान को पति रूप में प्राप्त करना तो चाहती थी, एक गलती कर रही थी अनजाने में। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। अनजाने में गलती हो रही थी गोपियों से। क्या गोपियों ने गलती की कि जब यमुना घाट पर स्नान करने जाती तो अपने वस्त्रों को खोल करके रख देती घाट पर, निर्वस्त्र होकर के यमुना जी स्नान किया करती थी। भगवान ने विचार किया कि आगे आने वाला तो कलयुग है, कलयुग में तो वैसे ही लोगों की बुद्धि पापग्रस्त हो जाएगी। अगर इन गोपियों के माध्यम से कलयुगी प्राणियों को अभी से समझाने का प्रयास नहीं किया तो आगे तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए मेरे प्रभु ने उन गोपियों को एक दिन समझाने का प्रयास किया। कहा कि गोपियों, तुम निर्वस्त्र होकर के जो यमुना जल स्नान करती हो ये ठीक बात नहीं है। ये तो मैं जानता हूं कि तुम मुझे पाना चाहती हो, मुझे पाने के लिए कात्यायनी माता की पूजा कर रही हो, इसमें तुम कोई गलत नहीं करती, क्योंकि प्राणियों का एकमात्र स्वामी मैं ही हूं। लेकिन देवियों, ये जो तुम पाप कर रही हो ये पाप तुम्हें नहीं करना चाहिए। गोपियों ने कहा कौन सा पाप? भगवान ने समझाया कि गोपियों, यमुना किसी भी जलाशय में, किसी भी तीर्थ में निर्वस्त्र होकर के स्नान करने से 2 तरह के पाप होते हैं। कितने तरह के पाप होते हैं? 2 तरह के। एक पाप भगवान गोपियों को समझा रहे हैं कि गोपियों, जल के देवता हैं श्री वरुण जी महाराज। जल के देवता कौन है? जोर से बोलो, कौन है? वरुण जी महाराज। जल के देवता वरुण जी महाराज यदि जल में स्नान कर रहे हैं निर्वस्त्र होकर के तो वो हमसे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि वो जल के देवता हैं। विचार करो, हम तो कर रहे हैं सत्कर्म, हम तो कर रहे हैं धर्म, जो स्नान कर रहे हैं तीर्थ में, लेकिन वो जल के देवता हमसे रूठ गए और रूठ कर उन्होंने श्राप दे दिया, तो क्या करोगी तुम? गोपियों को समझाया। गोपियों ने कहा कि स्वामी, हम तो ऐसे ही करेंगे। दूसरी बात बताई भगवान ने, थोड़ा डराया भी कि विचार करो गोपियों, जिस समय तुम निर्वस्त्र होकर जल में स्नान कर रही हो और कोई मन चला व्यक्ति आवे तुम्हारे वस्त्रों को लेकर के चला जाए तो तुम यमुना जी के जल से बाहर कैसे निकलोगी? प्रेम से बोलो राधे राधे। गोपियों ने कहा कि स्वामी, रात को 4 बजे करीब आधी सी रात होती है, कौन आएगा वहां पर? गोपियों ने भगवान की बात नहीं मानी
तो भगवान ने लीला करी। क्या किया? एक दिन गोपियां जब स्नान करने के लिए गईं तो उनके वस्त्रों का हरण करके और पास के कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियां अपने वस्त्रों को न पा करके घबरा गई कि हमारे वस्त्रों को कौन ले गया। पास के ही कदम के वृक्ष पर बैठे बैठे भगवान अपनी मुरली वादन कर रहे थे, मुरली बजा रहे थे। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि को सुना। गोपियां एक दूसरे से बोली कि लगता है कन्हैया ने ही किया है, कन्हैया हमारे वस्त्रों को लेकर के चला गया। गोपियां कृष्ण को बुलाने लगी, कन्हैया तुम कहाँ हो? हमारे वस्त्र तुमने काहे को ले लिए? लाओ हमारे वस्त्र में वापस दे दो। भगवान ने देखा, गोपियों से कहा कि गोपियों तुम्हारे वस्त्र मेरे पास? बोले हाँ, एक कदम के वृक्ष पर ये हरे, पीले, नीले, बैंगनी, बसंती ये सब हमारे ही तो वस्त्र हैं। भगवान बोले गोपियों ये हमारे तुम्हारे वस्त्र नहीं है, ये तो मेरे कदम पर फूल आए हैं। गोपियां बोली ऐसे ऐसे फूल, रंग बिरंगे फूल? भगवान बोले हाँ गोपियों, मेरा जो कदम है ना वो इस दुनिया से निराला है। गोपियों ने प्रार्थना करी, स्वामी ऐसा मत करो कि भवत्यो यदि में दास्यो। गोपियों यदि तुम मेरी दासी हो, मेरी दासी बनकर के मेरी सेवा करना चाहती हो तो मैं तुम्हें आज्ञा करता हूं, यमुना जी के जल से बाहर आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। भगवान की बात को गोपियों ने माना और गोपियां यमुना जी के बाहर जल से निकली। भगवान से प्रार्थना करी कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहि वासांस धर्मज्ञ नो चैद्य रागे ब्रुवामहे। हम तुम्हारी दासी हैं, जैसा तुम कहोगे वैसे ही हम करेंगे। भगवान ने देखा कि गोपियां जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही कर रही हैं, तो भगवान ने उनके वस्त्र उन्हें वापस दे दिए। लेकिन भगवत प्रेमियों ये बात परीक्षित ने जब सुनी, ये कथा सुनी, तो परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए। सुखदेव जी महाराज से बोले कि गुरुदेव ये कैसी कथा बता रहे हो? आपने तो कहा था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए होता है, लेकिन ये कैसा धर्म स्थापन कर रहे हैं प्रभु? तो सुखदेव जी ने समझाया कि राजन इस कथा को भी रहस्यमयी समझ करके श्रवण करो, ये रहस्यमयी कथा है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। भगवान सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान जो होते हैं उनको कोई दोष नहीं लगता, पहली बात। और दूसरी बात सुनिएगा, दूसरी बात क्या है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं साक्षात ईश्वर हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान कृष्ण कौन है? जोर से बताना आप सभी लोग, भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण कौन है? जोर से बोलो थोड़ा, भगवान कृष्ण कौन है? गोपियां कौन है? गोपियां है जीव। गोपियां कौन है? जीव। और ये कपड़े, ये वस्त्र, ये क्या है? ये है अज्ञान। ये क्या है? अज्ञान।
या इसको कह दो अविद्या। ये क्या है? देखो जी, भगवान मेरे अंदर है तो भगवान आपके भी अंदर है, पर ना मुझे दिखाई देता है ना आपको दिखाई देता है। ये क्या है? भगवान के और जीव के बीच में एक अज्ञान का पर्दा पड़ा है। क्या पड़ा है जी? अज्ञान का, माया का पर्दा। कैसा पर्दा? समझ लो थोड़ा सा। मान लो आप हमारे सामने बैठे हो, हम आपके सामने बैठे हैं। इस व्यासपीठ के चारों ओर यदि काला कपड़ा बांध दिया जाए तो बताओ क्या आप हमें देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। ना हम आपको देख सकते हैं ना आप हमको देख सकते हो। ऐसा ही काला पर्दा है माया का, ऐसा ही काला पर्दा है अहंकार का, अविद्या का, अज्ञान का। ये जीव के और परमात्मा के बीच में है। भगवान कृपा करते हैं तभी इस अज्ञान के पर्दे का खंडन करते हैं। भगवान ही ऐसे हैं कि इस अज्ञान को हटाकर हृदय में ज्ञान भर देते हैं। तो गोपियां क्या कर रही थी? भगवान को पति रूप में पाना चाहती हैं। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। पति का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? अगर कोई बता सके तो हाथ उठा के बताओ। पति का मतलब क्या है? बताओ। पति का मतलब होता है मालिक। क्या होता है? मालिक। पति का मतलब होता है स्वामी। हैं? कई लोग है ना चक्कर में पड़ गए, बोले पति तो वो हैं जिनके साथ में 7 फेरे लिए। इस शरीर के पति हैं वो। ध्यान से सुनना, इस शरीर के पति हैं, इस शरीर की पत्नियां हैं, लेकिन आत्मा का पति कौन है जानते हो? आत्मा का पति केवल परमात्मा है, केवल कृष्ण है। शरीर के पति साथ छोड़ देंगे, शरीर छूट जाएगा, फिर कोई काम आने वाला नहीं है। लेकिन आत्मा का यदि देखा जाए, सच्चा पति जो इस जीव का है, जीवात्मा का है, वो परमात्मा है। सच्चा स्वामी कौन है? वो परमात्मा। ये बताओ, अज्ञान था ना गोपियों का। गोपियां पति रूप में पाना चाहती हैं, जबकि भगवान तो सबके पति पहले से ही बने बैठे हैं। ऐसा कौन जीव है जिसके भगवान स्वामी नहीं है, जिसके भगवान पति नहीं है? चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जितने भी जीव हैं, चाहे जलचर, चाहे थलचर, चाहे नवचर, सभी भगवान के ही तो हैं। तो गोपियों का ये अज्ञान था, ये बस मान्यता थी कि पति रूप में प्राप्त हो जाए। इसका खंडन करना था। भगवान तो वैसे भी सबके अपने हैं। तो गोपियों के हृदय में ये जो पर्दा था ज्ञान का, इसको हटाया मेरे प्रभु ने और उसमें ज्ञान भर दिया। अब ध्यान से सुनना। अब कोई पूछे कि गोपियों के वस्त्र भगवान ने चोरी किए, तो बताओ भगवान ने कोई वस्त्र चोरी किए हैं? नहीं। भगवान ने क्या किया है? इस अज्ञान रूपी वस्त्र का हरण किया है। गोपियों के कोई वस्त्र चोरी नहीं किए हैं। ऐसे हैं मेरे प्रभु। गोपियों को वरदान भी दिया कि आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में तुम्हारे और श्री राधा रानी के साथ में मैं रास विहार करूंगा। वरदान दे करके गोपियों को विदा किया। अब धीरे धीरे शरद ऋतु की पूर्णिमा आ गई। भाव से बोलिए राधे राधे। शरद ऋतु की पूर्णिमा बड़ी ही लाभकारी है। जो शरद ऋतु की पूर्णिमा आती है, कार्तिक महीने के बाद जो पूर्णिमा आती है, वो शरद ऋतु की पूर्णिमा है। इस दिन किया गया पूजा पाठ, जप तप हवन यज्ञ, वो कई गुना फलदायी होता है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, हमने आयुर्वेद में पढ़ा है कि जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, जिस व्यक्ति को दवाई सूट नहीं करती हो, दवाई उसकी बीमारी में काम नहीं आ रही हो, ऐसा व्यक्ति यदि शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब चंद्रमा आकाश में खिले हों, गाय की दूध से खीर बनाए। गाय कैसी हो? देसी गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की चांदनी में उसको रात भर रख दे। कोई माखी या मच्छर ना गिर जाए इसलिए उसे ढांको, तो छलनी से ढक सकते हो, ताकि जो प्रकाश है, चांदनी है, वो खीर तक पहुंचे, उसकी किरणें चंद्रमा की खीर पर पड़े, और फिर उस खीर को जो बीमार रहता व्यक्ति हो उसको खिलाई जाए, तो उसका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लग जाता है।
ऐसा आयुर्वेद में पढ़ा है। जिसका मन चंचल है, मन नहीं लगता, मन में क्रोध ज्यादा आता है, कई लोग कहते हैं ना क्रोध ज्यादा आता है जी, गुस्सा ज्यादा आता है, ऐसे व्यक्ति को भी वो खीर खिलाई जाए, वो प्रसाद है। भगवत प्रेमियों, मन भजन में लगने लगेगा और क्रोध शांत हो जाएगा। शायद ऐसा करते भी होंगे कुछ लोग। किस ने किया है ये? हाँ देखो तो सही, एक बार ताली बजाओ, जोरदार ताली अपने लिए। और नहीं पता है ना पड़ोसियों को तो इसको बताया करो। गाय की दूध से खीर बनानी है, चावल की खीर, पूर्णिमा की रात्रि शाम को खाना नहीं है, भोग भी नहीं लगाना है भगवान का। उसमें डालो तो तुलसी डाल दो, और तुलसी डाल करके छलनी से, छलनी ऐसी हो जो मक्खी और मच्छर को ही रोक पाए, बस प्रकाश जो पड़े वो सीधा प्रकाश उस खीर पर पड़े, बड़ी फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इसी दिन भगवान ने गोपियों के साथ में रास विहार किया था, गोपियों को दर्शन दिए थे। चंद्रमा में ऐसी शीतलता आई थी भगवान की कृपा से। तो चंद्रमा जी को आकाश में खिले हुए देखा तो भगवान कृष्ण ने बंसी पर वादन किया। गोपियां जिस काम को कर रही थी उस काम को छोड़ करके कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। महाराज देखते ही देखते झुंड के झुंड गोपियों के श्री धाम वृंदावन में। आप लोग बता सकते हैं वृंदा किसे कहते हैं? वृंदा, वृंदा माने है तुलसी, तुलसी को वृंदा कहते हैं। जो तुलसी का वन है वही वृंदावन है। पहले तुलसी के जो वृक्ष होते थे ना, वो जैसे आम नीम के वृक्ष होते हैं इतने ही बड़े होते थे। कलयुग के प्रभाव के कारण ये छोटे हो गए, ध्यान देना जरा। तुलसी की पूजा हमारे वेदों में बड़ी ही लाभकारी बताई है। वो तुलसी के वन की कथा है ये। उस तुलसी के वन में झुंड के झुंड गोपियों के दर से आ रहे हैं, दर से आ रहे हैं। कई जन्मों की साधना के बाद इन्होंने कृष्ण की इस सेवा को पाया है। साधु संत महात्मा योगी जन अमलात्मा सभी स्त्री रूप में आए हैं। माता पार्वती भी उस रास विहार में शामिल होने के लिए चल पड़ी। प्रेम से बोलो एक बार, पार्वती मैया की। भोले बाबा ने इनको श्रृंगार करते हुए देखा तो भोले बाबा पूछ बैठे, अरे देवी तुम कहाँ को चली? बोले मैं जहाँ जा रही हूँ स्वामी वहाँ पुरुष नहीं जा सकता, वहाँ केवल स्त्री ही जा सकती है। भोले बाबा बोले कि मुझे बताओ तो सही। तो माता पार्वती ने बताया। अब भोले बाबा का भी मन हो गया। भोले बाबा भी बोले कि देवी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिद करने लगे भोले बाबा। माता पार्वती बोली कि मैं तुम्हें कैसे ले जा सकती हूँ, तुम तो बड़े भोले हो, वहां केवल पुरुष एक ही होगा। कौन? कृष्ण। बाकी सब महिलाएं होंगी, कोई पुरुष नहीं, पुरुष दूसरा हो ही नहीं सकता। बोले देवी यदि पुरुष कोई दूसरा नहीं हो सकता तो मुझे भी महिला बना लो, मुझे भी जनाना बना लो। माता पार्वती हंसी, बोले जनानी बनोगे? कैसे बनोगे? बोले आप चाहो तो साड़ी वाड़ी पहना दो, मुझे आता तो नहीं है, पर साड़ी आप पहनाओगी तो मैं पहन लूंगा। तो भोले बाबा को माता पार्वती महिला के वेश में सजा रही है और जीनी सी एक चदरिया अपनी साड़ी भोले बाबा को ओढ़ाई और भोले बाबा से बोली, ये लहरीदार चूनर पे डाल के भोला बन जाओ भोली, घूंघट निकाल के भोला बन जाओ भोली, घूंघट निकाल के। आज पता है क्या है? क्या है? जीने सी चदरिया ओढ़ के घूंघट ओढ़ के बन तो जाओगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो छिपाए से भी नहीं छिपेंगे। भोले बाबा बोले क्या? माता पार्वती बोली, अरे तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे ये बिच्छू ये माला, ये चंदा का उजियाला। भोले बाबा से कहा कि गले में सांपों की माला, कानों में बिच्छुओं के कुंडल, इनको कहाँ रखोगे? और ये चांद जो तुम्हारी जटाजूट गंग विराज रही है ना, आधा चंदा, इसका क्या करोगे? इसके उजाले को कहाँ छुपाओगे? भोलेनाथ बोले आप चिंता मत करो, कुछ देर के लिए मैं इनको रखूंगा प्यारी,
मैं झोली में डाल के भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। अब माता ने फिर कहा स्वामी एक चीज ऐसी है, चलो इनको तो तुम झोली में डाल लोगे, लेकिन उसको यदि झोली में डाला तो झोली में से भी बाहर निकल आएगी। क्या चीज है वो? सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। जटाजूट में भोलेनाथ के कौन है? माता गंगा, वही भागीरथी है जिनको भागीरथ ने हजारों वर्षों की साधना करके पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। प्रसन्न हुई गंगा मैया, तब जा करके पृथ्वी पर आई। और पृथ्वी पर आई क्या, अगर पूरी शक्ति से पृथ्वी पर आती ना तो ये पृथ्वी ही रसातल में चली जाती, डूब जाती, क्योंकि महाशक्तिवान है माता गंगा। तो भागीरथ तो घबरा गए। सो भागीरथ ने भोलेनाथ को मनाया। भोलेनाथ ने कृपा करके गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। केवल एक धारा है जो आज बह रही है, गंगा केवल एक धारा है, उसको अपनी जटाओं में से फिर बाहर छोड़ा है। वो ऐसे अविनाशी हैं भोले शंकर। सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। अरे मर्दानी आवाज पिया जी कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी। मर्दानी आवाज और जनाना आवाज में भी तो फर्क होता ही है। कैसे बनाओगे इसको जनाना? भोले बाबा बोलेंगे कि मामे का गाने गाने जाना है, गीत थोड़ी गाने वहां, हम बोलेंगे ही नहीं काउते। तो फिर बोली माता पार्वती चलो बोलोगे नहीं, लेकिन वहां तो नाचने तो जाना ही है, नाच तो होगा ही। तो नाचते, अब महिलाओं के नाच में, महिलाओं की चाल में, पुरुषों की चाल में भी तो अंतर होता है। माता पार्वती बोली पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल पे, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। ये लहरीदार चूनर माथे पे डार के, ये लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। शंकर भगवान की जय हो। अरे सब तो छुपेगा कहाँ छुपेगा ये बिच्छू ये माला, ये चंदा का उजियाला, भोले चंदा का उजियाला, भोले चंदा का उजियाला। एक कर में त्रिशूल विराजे, हाँ एक कर में त्रिशूल विराजे, कल नागों की माला, कल मालों की माला। इन सबको रखूंगा मैं, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के, भोला सजन में भोली घूंघट निकाल के, भोला सजन में भोली घूंघट निकाल के। कैसे ले जाऊं रास में तुमको ओ भोले भंडारी, अगर कहीं
बिगड़ी गई तो बात खुलेगी सारी, सुन ले प्यारी। अब तो छुपेगा कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी भोले, ये गंगा का पानी भोले, ये गंगा का पानी। मर्दानी आवाज पिया जी, मर्दानी आवाज पिया जी, कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी जनानी। पकड़े न जाओ कहीं, पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल पे। भोला से बन गए भोली घूंघट निकाल के, भोला से बन गए भोली घूंघट निकाल के। एक जना भोले भंडारी, एक जना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ एक जना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचे गो ब्रज में भारी, रास रचे गो ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे रास में आ गए हैं, रास में आ गए। ओ एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, वृंदावन आ गए। गोपियों के साथ में भगवान ने रास विहार किया। एक ही रस में जहां सब रस आकर के समाहित हो जाएं, उसका नाम है रास। क्या नाम है जी? रास। यहाँ भगवान को जिस रूप में भगवान के भक्तों ने चाहा, उस रूप में भगवान ने दर्शन दिया। और इसीलिए बाबा तुलसी ने भी रामायण में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी जैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी, जिस भावना से भगवान को मनाया, जिस भगवान से भगवान को याद किया, उसी भावना को भगवान ने स्वीकार किया और उस भक्त को उसी रूप में दर्शन दिया। भगवान ने सभी गोपांगनाओं के साथ में रास विहार किया है। और उसके बाद में कंस ने अक्रूर जी को, कृष्ण और बलराम को वृंदावन से
मथुरा लाने के लिए भेजा। मथुरा में देवकी वसुदेव जी को बहुत परेशान किया था कंस ने। वसुदेव जी को ज्यादा परेशान किया तो माता देवकी ने ही आज्ञा देकर के अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी महाराज श्री धाम वृंदावन में आए, कृष्ण बलराम का दर्शन किया और नंद बाबा से जाकर के मिले। नंद बाबा ने समस्त मथुरा वासियों की कुशल क्षेम पूछी। अक्रूर जी ने भी जो आप बीती थी सारी घटना बताई। फिर बताते बताते आवेश में आकर के रोने लगे। अक्रूर जी को रोता हुआ देखा तो नंद बाबा ने पूछा क्या बात है, क्यों दुखी हो? बोले आज मुझे बहुत दुख है, आज कृष्ण और बलराम को लाने के लिए ले जाने के लिए मैं आया हूं। जैसे ही ये सुना अक्रूर जी की बातों को नंद बाबा का हृदय भी धड़कने लगा। फिर नंद बाबा को सारी बातें और बताई। कृष्ण को तुम अपना पुत्र समझ रहे हो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि कृष्ण तुम्हारा बेटा है ही नहीं। माता यशोदा कहते हैं कि नंद बाबा और अक्रूर जी को भोजन कराने के बाद में खाना खाने को बैठी थी, भोजन कर रही थी। जैसे ही सुना कि अक्रूर जी कह रहे हैं नंद बाबा से कि कृष्ण तुम्हारा बेटा नहीं है, सो महाराज हाथ से जो निवाला था मुंह तक गया ही नहीं, नीचे गिर पड़ा। दौड़कर आई, अक्रूर जी से कहा कि अगर मेरे प्राणों को यदि कोई मांगेगा तो मैं दे दूंगी, लेकिन अपने प्यारे पुत्र कृष्ण को नहीं दे सकती। रात्रि भर बैठ करके अक्रूर जी ने नंद बाबा को समझाया। जब सारी बात का ज्ञान हुआ, बोले मेरे तो यहाँ बिटिया हुई थी, बेटा नहीं है। वसुदेव जी आए थे, रातों रात कृष्ण को अदला बदली करके छोड़ गए थे मेरे पास में, बदल गए थे बच्चों को। माता यशोदा को भी अब दुख है, रात्रि को बैठी बैठी रो रही थी। भगवान ने जैसे तैसे समझाया। सारी वृंदावन नगरी में समाचार फैल गया कि कृष्ण अब ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाएंगे। प्रातः काल होते ही भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि चाचा चलो अब तैयारी करो, अगर दिन निकल आया तो फिर मुझे जाने नहीं दिया जाएगा। ब्रजवासियों को तुम जानते नहीं हो, मैं जानता हूं। लेकिन यहाँ तो भगवान को भी पता नहीं था कि रात्रि से ही सभी लोग महलों के बाहर आकर के डट गए हैं। लाखों की संख्या में गोपांगनाएं हैं। जैसे ही दरवाजे खोले गए महलों के, गोपियों को देखा, गोपियों की आंखों में आंसू हैं, रो रही हैं। भगवान ने एक एक गोपी को उठा करके अपने रास्ते को साफ किया। गोपियों से कहा गोपियों आपके प्रेम का मैं ऋणी रहूंगा, आपके प्रेम से मैं उर्ण नहीं हो सकता। मैं देवताओं की सी लंबी उम्र पा करके भी तुम्हारे यहाँ पर मैं चाकरी करूं तो भी तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारे प्रेम का मैं बदला नहीं दे सकता। राधा रानी को समझाया। भगवान कृष्ण रथ में आरूढ़ हुए, रथ वृंदावन से मथुरा की ओर जाने लगा। ओ अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी हूँ, मैं तो तेरे ही द्वार खड़ी। बिहार मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी।
तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। प्यारे कर दिया टोना मेरी तुझसे ही आँख लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। सा सुंदर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुम सा सुंदर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। नेह लगाया मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। छोड़ के न जा लालना, छोड़ के न जा लालना, तेरे बिन मेरा सुना आंगना, तेरे बिन मेरा सुना पालना। आंगना आंगना आंगना, तेरे बिन मेरा सुना आंगना, तेरे बिन मेरा सुना पालना। छोड़ के न जा लालना, छोड़ के न जा लालना, तेरे बिन मेरा सुना आंगना, तेरे बिन मेरा सुना पालना। तेरे बिन मेरा सुना पालना। तेरे बिन मेरा सुना रही। प्रत्येक व्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते रहे। उम्मीद थी कि कृष्ण ब्रज को छोड़कर जा नहीं सकते, लौट करके आएंगे, लेकिन भगवत प्रेमियों कृष्ण जब गए ना तो पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। ब्रज की गोपियां माता यशोदा जैसे तैसे करके अपने हृदय को संभाल पाए। एक आशा थी कि कृष्ण वापस जरूर आएंगे, क्योंकि भगवान जब गए ना तो सबसे वचन दे करके गए, वादा करके गए कि मैं परसों आगस्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। मथुरा में गए मेरे प्रभु, मथुरा में जाकर के शिव जी के धनुष का भंजन किया है। मुष्टिक चाणूर पहलवान इनका वध हुआ। कुवलिया पीड़ नामक हाथी को मारा मेरे प्रभु ने। रज्जक नामक धोबी को मृत्यु के घाट उतारकर अपने ग्वाल सखाओं को वस्त्र दिलाए हैं। द्रोण नामक दर्जी को जाकर दर्शन दिया। द्रोण दर्जी ने क्या किया, ग्वाल सखाओं के वस्त्र काट छांट करके उनके फिटिंग के बनाए। और भगवान ने सुदामा नाम का एक माली था, उसके घर जाकर फूलों की मालाएं पहनी। कुब्जा ने अंगराग चंदन लगाया और मेरे बांके बिहारी ने कंस का वध किया। कंस का वध करके बंदी खाने से वसुदेव और देवकी और मथुरा मंडल के राजा श्री उग्रसेन जी महाराज, उनको बंदी खाने से मुक्त कराया। मथुरा का राज्य उग्रसेन जी को वापस दिया। माता देवकी ने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया। आज मेरा बेटा 11 वर्ष 56 दिन का हो गया।
माता एक एक दिन भगवान श्री कृष्ण की उम्र का गिन रही हैं। कितने दिन के हुए हैं मेरे प्रभु? 11 वर्ष और 56 दिन के हुए हैं। 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया ने कंस के पापों को नाश किया है। कंस के पापों से इस पृथ्वी को सुरक्षित किया है। धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना की है मेरे प्रभु ने। उसके बाद में भगवान सांदीपनि गुरु के यहाँ आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गए और कुछ समय बीता। एक सुदामा नाम के ब्राह्मण से भगवान की मित्रता हुई है। कल सप्तम दिवस की कथा है। कल सुदामा चरित्र की कथा और भागवत कथा का सारांश सुनाया जाएगा। कहते हैं कि जिसने 6 दिन कथा नहीं सुनी समय के अभाव में, यदि वो 7वें दिन की कथा जो कि भागवत जी का सारांश है, सुदामा चरित्र की कथा है, इसको भी सुन ले तो उसको भी 7 ही दिन कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए हो सके तो ऐसे लोगों को भी आप जागरूक करना जो कथा में नहीं आ पाए हैं। प्रेम से बोलिए एक बार राधे राधे। तो महाराज कल सारांश सुनाया जाएगा। कल हो सके तो चावलों का प्रसाद लाना। चावल सुदामा जी 3 मुट्ठी लेकर के गए थे और बड़ी सुंदर झांकी भी दिखाई जाएगी सुदामा मिलन की। भक्त सुदामा भगवान से जाकर के मिले हैं और कुछ दान दाताओं का दान भी व्यासपीठ की ओर आया है। सांदीपनि गुरु के आश्रम से जब वापस मथुरा आए हैं तो मथुरा के राजकुमार की पदवी संभाली है। जरासंध ने 17 बार आक्रमण करके कृष्ण को पराजित करना चाहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जरासंध की 17 बार सेना का नाश किया और जरासंध को प्राण दान दिया। उसके बाद कालेवन नामक एक दैत्य के साथ में जरासंध आया तो भगवान रण को छोड़ करके भागे तो नाम पड़ गया है रणछोर। बूढ़े श्री रणछोर भगवान की जय। रणछोर मेरे प्रभु का नाम हुआ है। फिर भगवान ने समस्त मथुरा के लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए विश्वकर्मा को आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने समुद्र के अंदर द्वारकापुरी का निर्माण किया। द्वारकापुरी बनाई गई। समस्त मथुरा वासियों को द्वारका में ले जा करके पहुंचे और द्वारकाधीश नाम पड़ गया मेरे प्रभु का, क्योंकि अब द्वारका के राजा हो गए हैं। बोली श्री द्वारकाधीश भगवान की। द्वारका के बहुत बड़े राजा बन करके बैठे हैं। अब भगवत प्रेमियों, एक ब्राह्मण के द्वारा भगवान को सूचना मिली है। ब्राह्मण ने पाती पहुंचाई है भगवान को। उस पाती में लिखा हुआ था कि कुंडनीपुर के महाराज भीष्मक की बिटिया रुक्मणी का विवाह रुक्मणी के बड़े भाई ने रुक्मी ने शिशुपाल से तय कर दिया है। लेकिन रुक्मणी लिख रही है कि प्रभु मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती, मैं तो आपसे प्रेम करती हूँ, आपसे विवाह करना चाहती हूँ। यदि आप समय से कुंडनीपुर में नहीं आए, आपने आकर मुझे दर्शन नहीं दिया, तो प्रभु मैं इस शरीर से तो शिशुपाल के साथ नहीं जाऊंगी। भगवान ने उस ब्राह्मण के द्वारा दी हुई चिट्ठी को जब पढ़ा तो ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और भगवान कृष्ण अपना रथ निकाल करके रथ में आरूढ़ हुए और कुंडनीपुर के लिए चले गए। आइए हम सभी लोग दर्शन करें। ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी
लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मोरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु बुला के हाथ लेवा तो करा दो, सतगुरु बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन जय जय राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जय दामिन बगला दुत गाता, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। माता रुक्मणी मंदिर से बाहर निकली, भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कन्यादान हे जिदान रुक्मणी को ब्याह रचायो है, सब कर लो कन्यादान हे दान रुक्मणी को ब्याह रचायो है, ओ सब कर लो कन्यादान हे जिदान रुक्मणी को ब्याह रचायो है, सब कर लो कन्यादान हो दान रुक्मणी को ब्याह रचायो है। कन्या के दान सौ दान नहीं, कन्या के दान सौ दान नहीं, ए कन्या के दान सौ दान नहीं, कन्या के दान सौ दान नहीं, कन्या के दान सौ दान नहीं, ओ कन्या के दान सौ दान नहीं, और जग में कोई महान नहीं, और जग में कोई महान नहीं, ये सबसे बड़ो है दान हे जिदान रुक्मणी को ब्याह रचायो है, सब कर लो कन्यादान हे दान रुक्मणी को ब्याह रचायो है।
कन्या को दान करो नर नारी, कन्या को दान करो नर नारी, ए कन्या को दान करो नर नारी, 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 कन्या के दान को फल भारी, कन्या के दान को फल भारी, हे कन्या के दान को फल भारी, कन्या के दान को फल भारी। ये सबसे बड़ो है दान, हे जी दान रुक्मणी को प्यार रचायो है, सब कर लो कन्यादान, हो जी दान रुक्मण को ब्याह रचायो है। रुक्मण को ब्याह रचायो है, 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 रुक्मण को ब्याह रचायो है। ओ सब कर लो, सब कर लो, सब कर लो कन्यादान, हे जी दान रुक्मण को ब्याह रचायो है, सब कर लो कन्यादान, ओ दान रुक्मण को ब्याह रचायो है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम थोड़ी की सी, शादी थोड़ी सी, है, थोड़ी सी। आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मण की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मण की जोड़ी, खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत
बड़ा है लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब सजी है फूल सी भोली मूरत। देखो क्या खूब सजी है भोली मूरत। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी शादी है के संग परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया कृष्ण रुक्मणी जी के संग परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया कृष्ण रुक्मणी जी के संग। जय हो उठो कान्हा सजो जल्दी, तुम्हें ससुराल जाना है। उठो कान्हा सजो जल्दी, तुम्हें ससुराल जाना है। उठो कनुआ जगो जल्दी, तुम्हें ससुराल जाना है। उठो कान्हा सजो जल्दी, तुम्हें ससुराल जाना है। सुनो और बरसे कस्तूरी राम रंग बरसे। अरे हाँ राम रंग बरसे रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे कस्तूरी रंग बरसे गो, राम रंग बरसे गो। कृष्ण रुक्मणी जी के संग परन लागी हरे हरे परन लागी हरिया कृष्ण रुक्मणी जी के संग। परन लागी हरे हरे परन लागी हरिया कृष्ण रुक्मणी जी के संग। जय हो काली कमली वाला मेरा काली कमली वाला।
खुशी की मुबारक वो घड़ी आ गई है। सजी सो जोड़े में चांद सी दुल्हन जमीन पे फलक से परी आ गई है। यार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मान तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरा यार है मेरा दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। अब तेरे हवाले ये जीवन अब तेरे हवाले ये जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा करे ये जीवन अब तेरे हवाले ये जीवन अब तेरे हवाले ये जीवन अब तेरे हवाले। राम सलोने तू मेरा रिज़वार है जार है राम सलोने तू मेरा रिज़वार है जार है। मेरे मन का मान तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है ये जीवन तेरे नाम किया है। राम सलोने तो मेरा रिज़वार है एतबार है। राम सलोने तो मेरा रिज़वार है। काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार।
उतारो री सखी, ओ उतारो री सखी, उतारो री सखी। श्यामा श्याम जोगी आरती उतारो रे सखी। श्यामा श्याम जोगी आरती उतारो रे सखी। उतारो रे सखी, उतारो रे सखी, उतारो री सखी, उतारो री सखी। श्यामा श्याम जोगी आरती उतारो रे सखी। श्यामा श्याम जोगी आरती उतारो रे सखी। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। यशोदा नंदन कीरत किशोरी, यशोदा नंदन कीरत किशोरी। निहारो री सखी, निहारो री सखी, निहारो री सखी, निहारो री सखी। श्याम श्याम जोगी छवि तू निहारो री सखी। श्याम श्याम जोगी आरती उतारो रे सखी। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। ओ पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारी। ओ पखारो री सखी, पखारो री सखी, पखारो री सखी, पखारो री सखी। श्याम श्याम जोगे चरणन को पखारो रे सखी। श्याम श्याम जोगी आरती उतारो रे सखी। ओ जो श्याम प्यार की आरती गावे, जो श्याम प्यार की आरती गावे। बसी बैकुंठ परम पद पावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। ओ निहारो री सखी, पखारो री सखी, निहारो री सखी, निहारो री सखी। हरे श्याम जोगे नीरज को संभारो रे सखी। ओ राधा वल्लभ जोगी आरती उतारो रे सखी। 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 राधा श्याम जोगी आरती उतारो रे सखी। उतारो जी